हेलो एवरीवन। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार, विशेस। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और सेफ तरीके से इस दिवाली को मनाएंगे। और इस दिवाली की ये जो लाइट है, ये जो खुशी है, ये जो लम्हा है, इसको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। दिवाली अपने आप में एक गिफ्ट है, दियों का गिफ्ट, अंधकार को अपनी जिंदगी से दूर करने का गिफ्ट। आज के दिन कहते हैं कि ये जो अमावस है, अमावस की काली रात कहीं भी ना दिखे, इसलिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बहुत रोशनी की कर दी जाती है। हर कोई अपने घर में बहुत सारे लाइट्स लगाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, दिए जलाते हैं। बहुत कोई हर जगह पर, मतलब आज आप जब घर से निकलेंगे तो आपको कहीं भी अंधकार नहीं दिखेगा, चारों तरफ सिर्फ और रोशनी ही रोशनी मिलेगी। रोशनी का त्यौहार है, रोशनी का पर्व है। इससे हमारे मन में ये जो खुशी आती है, इसका क्या ही कहना। ये त्यौहार इतना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना पाक और इतना ऑस्पिशियस है कि हम अपनों को, जो हमारे ख़ास होते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, उन्हें हम गिफ्ट्स भी देते हैं। चाहे वो कपड़ा हो सकता है, चाहे वो मिठाई हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ भी जो सामने वाले को अच्छा लगे और हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उन चीज़ों को दूसरों को हम देते हैं। क्योंकि उनकी होठों की जो हंसी होती है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम जिससे प्यार करते हैं, हम गिफ्ट सिर्फ उसको ही देना चाहते हैं। और इसीलिए जो भी हमारे अपने होते हैं, फैमिली में रिश्तेदार होते हैं, जो हर वक्त हमारे साथ काम करते हैं, कॉलीग्स होते हैं, सबको हम आज के दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते हैं। जो जिस तरह से जो पसंद करता है उसको उस हिसाब से, उस तरह से हम कुछ गिफ्ट देते हैं। बहुत सारे गिफ्ट मिलते भी हैं, खुशी तो होती है, बहुत मिठाइयाँ, बहुत लाइट्स, बहुत कैंडल्स, चारों तरफ पटाखे फूटेंगे सेफली जो आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह की रोशनाइयाँ चारों तरफ आपको लपेटे हुए होंगी। एक वादा आज खुद से करिए कि इस दिवाली पर, अब से जब भी मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, चाहे वो आज आप देख रहे हो या फिर आज के बाद किसी और दिन देख रहे हैं, लेकिन खुद से वादा कीजिए कि इस दिवाली के दिन, इस दिवाली के पर्व पर मैं खुद को एक गिफ्ट ज़रूर दूंगा। और वो है किसी को भी माफ़ करने का गिफ्ट। हर किसी को उसके हिसाब से समझकर उससे प्यार से पेश आने का गिफ्ट। अपने मन के कोने कोने से वो जो कहीं भी नेगेटिविटी है, कहीं भी कालीमा है, कहीं भी गुस्सा है, एंग्जाइटी है, जो कुछ भी है, जो मेरे लिए, मेरे आने वाले कल के लिए, मेरे अपनों के लिए हार्म पहुंचाता है, उन हर चीज़ को अपने मन के कोने कोने से खींच खींच के निकाल कर डस्टबिन में फेंकेंगे और अपने मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, सक्सेस, अबंडेंस, शांति, यही सब अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। और सिर्फ कहेंगे ऐसा नहीं है, अगर कुछ सुनेंगे तो भी वो सिर्फ पॉजिटिव ही सुनेंगे। जो अच्छा है उसे सुनेंगे, जो अच्छा है उसे अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे सामने कोई आकर अगर हमसे कुछ भी कह देता है, हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। अगर आपके सामने आकर किसी ने आपसे बहुत गलत तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब तरीका भी गलत है, वो जो बोल रहा है वो भी गलत है, सब कुछ आप कह रहे हो, तो भी आपको बस ये सोचना है कि ये इंसान जो कुछ भी कह रहा है, ये इसकी जो बातें हैं, इसका जो एक्ट है, ये सब कुछ इसको दर्शाता है, इसके बड़े होने का, इसकी परवरिश का, इसके आसपास के माहौल का, ये जिस अवस्था में पला बड़ा है, इसको दर्शाता है। और अगर ये सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं तो उसने खुद को किस तरह से अपडेट किया, खुद उसने कौन सी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जो उसके लिए सही थी, नहीं थी, उसका एक्ट किस तरह का है, ये सब कुछ दर्शाता है। तो उस इंसान को आप किस तरह से गुस्सा कर सकते हैं, या उसको दो चार बातें आप किस तरह से सुना सकते हैं जो खुद इतनी सारी चीज़ों में फंसा हुआ है, नेगेटिविटी में फंसा हुआ है, गुस्सा जिसके अंदर कूट कूट के भरा है, जो कुछ भी अच्छा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ऐसे इंसान को सिर्फ ब्लेसिंग्स दी जाती है, दुआएं दी जाती है, प्यार दिया जाता है। आप उन्हें दुआएं दो, प्यार दो और वहाँ से हट जाओ। वाइब्रेशन जो होगी ना एक नेगेटिविटी की, वो हट जाएगी, वो कट जाएगी। अब बात आती है कि इस दिवाली हम खुद को
शांत रखेंगे, खुश रखेंगे। किसी भी तरह का कोई भी अगर ऐसा माहौल हो जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद को शांत ही नहीं कर पा रहे हो, आप आराम से वहाँ से हटिए और होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कीजिए। लेकिन किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में आप रिएक्ट मत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त जब गुस्से में इंसान होता है और कुछ भी रिएक्ट करता है तो उसका जो एक्ट होता है वो बहुत ख़राब होता है, लंबा जाता है, बहुत ख़राब इम्प्रेशन फेंकता है। इसलिए कभी कभी कुछ कहने से बहुत ज़्यादा बेटर है कुछ ना कहना। हो सकता है इससे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाए, वो सुधर जाए, आपका ना कहना आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाए। तो आपको सबसे पहले सब कुछ समझना है, देखना है, और हो सके तो आपको गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिवाली जिस तरह से मन के कोने कोने से आप पुरानी चीज़ों को जो अनयूज्ड है उन सारी चीज़ों को आप घर से बाहर फेंक रहे हो क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हैं, वो आपके किसी काम के ही नहीं हैं, बिल्कुल उसी तरह से अपने मन से भी अगर किसी के लिए आपके मन में कुछ भी ख़राब लगना है, कोई भी मंद विचार है, कोई भी आपसे किसी ने कहा था, कुछ कहा था, आपने उस बात को पकड़ के सालों साल आप रख रहे हो, वक्त जा रहा है लेकिन आप उस बात को पकड़ के रखे हो। उसने तो ये कहा था, हाँ मैं तो भूल गया लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, उसने ऐसा ऐसा कहा था। क्या आप भूले? आप तो सब कुछ साफ साफ याद है आपको और आप फिर से उसी बात को बता रहे हैं, तो आप भूले क्या? तो उन बातों को भी अपनी ज़िंदगी से जाने दीजिए। सामने वाला अगर खुद से उसने अगर कुछ गलत भी किया है तो भी उसको मन ही मन ब्लेसिंग्स दीजिए। अगर कोई आपसे आकर माफ़ी मांग रहा है तो उसको आप मन से माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो माफ़ी मांगता है उसका दिल बहुत बड़ा है और उससे भी ज़्यादा बड़ा है जो माफ़ करता है। क्योंकि माफ़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति का प्रकाश होता है। आप उस शक्ति को अपने अंदर लाइए, अपने अंदर जगाइए। प्यार, ये प्यार ही तो है जो सारी ज़िंदगी आपको हर किसी के साथ बांधे रख सकता है, इस पूरी धरती को किसी और के साथ बांधे। प्यार फैलाइए और अपने ही मन में एक ओत ले, एक शपथ ले कि नहीं, अगर कोई मुझे गुस्सा दिला भी रहा है या मुझे किसी सिचुएशन में गुस्सा आ भी रहा है या अगर मैंने कुछ ऐसा एक्ट कर भी दिया है तो भी मैं उसको फिर से रेक्टिफाई कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी कहा मैंने, जैसे कि शांत होना कहिए, अच्छी बातें कहना कहिए, किसी को माफ़ करना कहिए, किसी के साथ अच्छे से पेश आना कहिए, अपने मन में जितनी भी नेगेटिव विचार है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव कहना है, इन सब को अपने मन से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करना है। ये सब कुछ एक प्रैक्टिस होती है, इस प्रैक्टिस को करिए। और जो आपका सामने वाला है, भले ही आप उसको कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, भले ही आप उसको कोई कपड़े नहीं दे सकते, जेवर नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, भर भर के आप उसको विश दीजिए। आप हर अपने उस दोस्त से मिलिए जिससे शायद आपकी बहुत दिनों से कोई बात नहीं हुई है। हो सकता है कि आपके उसके पास जाने से जो सारे गिले शिकवे हैं वो मिट जाएंगे। अगर किसी के मन में आपके लिए कुछ खराब लगना है वो मिट जाएगा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो तो एक यूनिक रिलेशनशिप बन के तैयार हो जाएगा। तो आप सामने से जाएं और जो भी है, जो भी इंसान है, उसको भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप उनको कोई मिठाई का डब्बा दीजिए, कोई कपड़ा दीजिए, जो कुछ भी दीजिए, आप बहुत साल के बाद क्या याद रखेंगे कि हाँ वो आए थे, वो गिफ्ट लाए थे और गिफ्ट में क्या मिला। इस बार आप उनको दीजिए गिफ्ट में बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत दुआएं, बहुत प्यार, बहुत भरोसा, दिलासा। अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप वो उन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो उसको दिलासा दीजिए कि आप उनके साथ हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये जो दिलासा होता है, ये जो गिफ्ट होता है, ये इस दिवाली का और अगले आने वाले हर दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस दिवाली बहुत ही शांति, रौनक से और प्यार से अपनी दिवाली को मनाने का ये जो अवसर मिला है, ये सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी को अवसर देते रहेंगे। खुद को गिफ्ट दीजिए, खुद के साथ रहिए, सबके साथ प्यार करिए। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। अगर आज के इस वीडियो से आपको
कुछ भी अच्छा लगा है, आपके मन को ये शांति मिली है, या आपको लगा है कि हाँ जो कुछ भी है ये सब कुछ सही तो है, ऐसा ही होना चाहिए, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू।